चलिए मैम, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रही हूँ अपना। जी मैम। मैम 2 मिनट। मैम, नवतारा का यूज। नवतारा नक्षत्र क्या है? मैम, बीएनएन में भी हमारी प्रिडिक्शन आती है, केपी में भी हमारी प्रिडिक्शन आती है, नक्षत्रा में भी हमारी प्रिडिक्शन आती है। जब हम लोग केपी कर रहे हैं मैम, क्योंकि यहाँ पर आप सब लोग केपी वाले हो, आप लोग केपी कर रहे हो, मैं आपको केपी में मैम आपका जब हम लोग बातचीत करते हैं, भाई जो मेरे नंबर मिल रहे हैं, और या जो लोग ये वाली केपी करते हैं मैम, जो लोग ये वाली केपी करते हैं या जानते हैं, मैम मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पे हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग संपूर्ण केपी कर रहे हैं। अब हम लोग जो ये केपी करते हैं, जो केपी नाड़ी बोलते हैं आप लोग जिसको, यस मैडम, नाड़ी। अगर आप लोग ये वाली केपी करते हैं तो नक्षत्र लोड इस पर ही काम करते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कि भाई फलाना नक्षत्र लोड है, तो ये नंबर दे रहा है मुझे। यस मैडम। मैम लेकिन रिजल्ट तो नहीं आ रहा, क्योंकि हम जो अपनी केपी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, गोचर पर जाते हैं, बात खत्म हो गई है हमारी वाली केपी की। तो मैम लेकिन इसमें तो आप दशाभुक्ति अंतरा पर रहते हैं, लेकिन जो केपी की बात आप लोग कर रहे हैं, मतलब मीन्स हम लोग जो केपी नाड़ी की बात कर रहे हैं, तो इसका यूज आप नक्षत्र के साथ में कैसा कर सकते हो? जो नवतारा सिस्टम का यूज है, इसका यूज हम लोग विंशोत्तरी दशा लेवल के लिए करते हैं, पहला। दूसरा, इसको हम केपी से भी कनेक्ट कर चीज को देख सकते हैं। व्यक्ति के पास पर ये वाले नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये वो नक्षत्र है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, 3, 5, 7। तो इस चीज में आपको ट्रबल रहेगा या ये चीज आपके पास आएगी? ट्रबल रहेगा 357। सही ना मैम? तो इसका मतलब ये ट्रबल रहेगा। एक इस तरीके से आप इस चीज को देख सकते हो। ये हम समझेंगे, हम लोग इस चीज को देखेंगे कि भी किस तरीके से हम लोग इस चीज को देखते हैं। भाई किसी प्लेनेट की मेरी दशा है, इसको कैसे नक्षत्र नवतारा में रीड करना है, मैं अभी क्लियर करूंगी। ठीक है मैम। तीसरा, इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा वास्तु देखेंगे। वास्तु के हिसाब में स्पेशली हम लोग 45 देवता देखेंगे, और उसके जो नक्षत्र के अनुसार, इस पे हम लोग देवता देखने वाले हैं। नक्षत्र के अनुसार देवता, जैसे अश्लीषा हो गया तो उसका अहिर हो गया। अब मुझे ये देखना है, जो भी मेरा सेकंड का, जो भी मेरा 8 का, मेरे 9 का कौन सा नक्षत्र है। मैम 3 नक्षत्र है, बात समझिएगा, 3 नक्षत्र है, लेकिन जो एक रो में आपके आ रहे हैं, क्योंकि एक रो आपकी बनेगी कोई भी, जो एक रो में आपके आ रहे हैं, तो इसमें से आपका पहला 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 ये वाला कौन सा नक्षत्र है मेरा, ये घर में कौन सी डायरेक्शन में है, और इसके देवता कौन से हैं, उसको उसका फूट देंगे। वास्तु वाले जानते हैं इस चीज को। ठीक है, उसको इसका फूट देंगे। हम लोग बोलेंगे 3, 5, 7 में यदि हम लोग उससे संबंधित सामान रखेंगे तो मुझे कहीं ना कहीं देखो दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि नक्षत्र में आपका तीसरा, पांचवा, सातवां सही नहीं माना गया है। मैम इसमें छोटी सी भी जो दिक्कत आएगी तो मुझे क्लियर करना। चौथा मैम, हम लोग इसमें जो बात पढ़ेंगे, हम लोग मुहूर्त की बात पढ़ेंगे। मुहूर्त कैसा मैम? बड़े बड़े मुहूर्त नहीं। अगर आप लोगों ने जो हमने रेमेडी किया था उसमें तो हमने गृह प्रवेश का भी मुहूर्त पढ़ा था, हमने शादी का भी मुहूर्त पढ़ा था, लेकिन फिर भी चलो आप नहीं निकालना चाहते ये मुहूर्त, तो बड़े बड़े मुहूर्त के लिए आप बाहर जाना। जैसे आपने आप ऑनलाइन काम शुरू करना है, भाई मैं किस टाइम पर एडवर्टाइजमेंट डालूं, मैं किस टाइम पर ये चीज को करूं, मतलब कुछ भी छोटी मोटी जो आपने एडवर्टाइजमेंट डालनी है या ऑनलाइन चीज को शुरू करना है, तो वो मुहूर्त आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है ना? पांचवा मैम, इसके अंदर आपका आ जाएगा तिथि। तिथि, जो भी तिथि मेरी चल रही है, 1, 2, 3, 4 नहीं, अंग्रेजी गिनती नहीं चलेगी हम लोगों को। एकादशी, द्वादशी, तृतीया, इस तरीके से तिथि। ये तिथि आप लोगों के लिए क्या काम कर रही है? आज भी हम लोगों की कोई आज तृतीया तिथि है, तृतीया तिथि का लोड कौन है, उस लोड के मुताबिक आपको आज क्या रिजल्ट आएंगे। ठीक है, ये चीजें हम लोग इसके अंदर करने वाले कि तिथि का यूज किस तरीके से करना है। जब ये नवतारा में हम लोग करते हैं ना, तो आप लोगों को अपनी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है इसके बारे में पता चलता है जब आप लोग नवतारे को करते हैं। मैम कोई भी डाउट कि हम लोग इसके बीच में जो जो करने वाले हैं, दशा को करेंगे, चीजों को सबको करेंगे। मैम इसमें कोई डाउट सोम्या मैम, कोई डाउट आकांक्षा मैम? मैम और 6, 2, 6, 11 आपने बताया वो हाँ, अच्छा ये बुरा है आपने अच्छा जो नहीं है बताया? सौम्या मैम, उसके लिए व्यक्ति को दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो उसमें वो क्योंकि वो नक्षत्र नक्षत्र, बेस्ड आप ये देखो, ये मेरा 357 तो नहीं दे तो रहा। हमारी प्रिडिक्शन क्या है सौम्या मैम? इधर पैसा आएगा? हाँ पैसा आना चाहिए। व्यक्ति क्या बोल रहा, नहीं आ रहा? हाँ क्योंकि हाँ 357 की कुछ चल रही होगी। एक चीज और समझिए, जॉब तो लगनी चाहिए, हाँ करेक्ट। नहीं लग रही है, नहीं लगी। अच्छा ओके। प्लस पॉइंट आ गया ना आपके पास चीजों को ऐड करने के लिए।
सही जो बात। भी आप रिजल्ट किसी को बोल रहे हो, किसके बेस पर बोल रहे हो? इसकी तो बेस पर बोल रहे हो, हाँ, अभी तक तो इसी बेस पे बोल यस मैम, इसी के रहे। बेस पर ही तो यस बोल रहे हो। हाँ या ना प्लीज थोड़ा सा बोलिएगा। यस यस मैडम, यस इसी मैम, के बेस पे नंबर्स ही के बोल रहे बेस हो। पे बोल रहे मीना हैं। मैम इसी के बेस पर बोल रहे हैं, यस लेकिन यस आपका मैडम। ये है ही नहीं सपोर्टिव। हाँ, अब ये पता चला मैडम। अब एक चीज और समझिए मैम, इससे रिलेटेड रिजल्ट आ सकते हैं। हाँ मैम मेरा जो ये नक्षत्र है, बाय बर्थ मेरा ये है, मेरी बैकबोन टूटी हुई है। पहली बात तो ये समझकर चलना, आगे आगे सारी बात क्लियर करूंगी। बैकबोन टूटी हुई है, अगर इसकी मेरी दशा चल रही है, अब वो दशा यदि मेरा ये हिसाब किताब है खराब है, जब उसका गोचर मेरे लिए 2, 4, 6, 8, 9 होगा, तब मेरा काम बनेगा, अदरवाइज मेरा काम नहीं बनने वाला। दिक्कत यही है, ये चीजें मिलने में इसे दिक्कत आएगी। आप लोग आज अपना ये चीज लगा लेना, और उसके बाद जो नक्षत्र ये नंबर दे रहे हैं उसकी दशा में देखना कि आपको ये रिजल्ट आए थे न, हाँ दिक्कत आई। देखते हैं मैडम। यस मैडम, अभी और आँख आज एक बार खुली। लगाएंगे तब हम आँख मैम। लोग खुली मैडम एक। रिजल्ट, हम लोगों के पास चीजें तो काफी है भाई, मिलना चाहिए मिलना चाहिए, मैडम, नहीं मिलता हाँ क्योंकि मैडम, वही होता है बहुत बार, यही देख के लगता है नंबर इतने अच्छे, रिजल्ट क्यों नंबर नहीं इतने आ रहा। अच्छे। मैम सेम जब हम लोग दशा को देखते हैं, भाई दशा जो मेरा रूल कर रही है, जो भी मेरी दशा है मैम, जो मेरी दशा रूल कर रही है, अच्छी चीजों को रूल कर रही है, दूसरे को रूल कर रही है, दूसरे घर को रूल कर रही है, 11वें घर को रूल कर रही है, भाई इस टाइम पीरियड पर तो मुझे अच्छे रिजल्ट आने चाहिए। लेकिन जो दशा मेरी शुरू हुई, हो सकता है इस समय का गोचर उसका खराब है, इस मैम वजह से इसमें भी मुझे, ड्राइवर यूज करना चाहिए क्या? दशा का ड्राइवर यूज करना चाहिए क्या? मैं बताऊंगी सुनिए, ये दशा मैंने पूरा करवाना है आपको, ओके। ये पूरे करवाऊंगी मैं आपको। ये दशा का ड्राइवर यूज नहीं करना है हम लोगों ने। हम लोगों को जब वैदिक कर रहे हैं तो वैदिक में ड्राइवर की बात नहीं आएगी सौम्य मैम हमारी, केपी में ही आएगी वैसे। ठीक है ना। अब ओके हम मैम। लोग जो केपी में बात करते हैं कि भाई जिस डेट को शुरू हुआ, यही बात करते हैं हम लोग केपी के अंदर। यहाँ पर हम यस लोग क्या मैम। करेंगे, मेरी दशा एक डेट को शुरू हुई, पहली बात तो इसकी बैकबोन को देखेंगे कि इसकी बैकबोन कैसी है। पहली बात तो ये समझने वाली है कि क्या है, ओके। कैसा प्लेनेट मेरे चार्ट में, वो मैं अभी सिखाने लगी हूँ कि प्लेनेट कैसा है मेरे चार्ट के अंदर, ठीक है ना। ओके। प्लेनेट कैसा है मेरे चार्ट के, अब उसकी दशा में कब मुझे किस घर के और अच्छे रिजल्ट आएंगे, हाँ। मतलब जब ओके। इसकी ये दशा वाला लोड मेरे अच्छे नक्षत्रों में जाएगा तो मुझे रिजल्ट आएंगे। यस यस जब जब वो मेरे राइट। 3रे, 5वें, 7वें में गोचर करेगा, अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। मतलब कहने का, मेरे 3रे में गोचर करेगा, मेरे 12वें नक्षत्र मेरे से जो मेरी काउंटिंग हाँ। स्टार्ट होगी, उससे मेरा 3रा हो गया, उससे मेरा 12वां हो गया, उससे मेरा 21वां हो गया, तो मुझे रोड़े अटकेंगे ना मेरे जॉब के बीच में, सही है। यस मैम। दिक्कत एक आएगी को ना भी मुझे। लेना है ना मैम यहाँ पर? हाँ, एक, एक को भी लेना है ना? वन बता रही थ्री। हूँ, एक ना न्यूट्रल है, अप डाउन हाँ लगाएगा वो चीजों में, विपत्ति ये खड़ी अच्छा। करेगा, विपत्ति ये खड़ी अच्छा। करेगा ओके ये ओके। चीज को, ठीक है। और एक चीज और रह गई मैम, इसके अंदर हम लोग नवतारा में और क्या कर सकते हैं मैम, कुंडली मिलान, वो मैंने आप लोगों को बीएनएन में बता रखा है। लेकिन हम लोग इसमें भाई इस व्यक्ति के साथ में मेरा पार्टनरशिप करना कैसा रहेगा, क्या इस अच्छा, व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप। पार्टनरशिप करूं या ना करूं, ये भी हम लोग नवतारा से जानेंगे। आपका यस पार्टनरशिप, ये भी हम लोग इससे जानेंगे। और मैम कई बार दशा भी अच्छी चल रही है, गोचर भी हम लोगों का साथ में अच्छा चल रहा है, तो साथ ही साथ हम लोगों ने कोई रेमेडी के रूप में ऐसी रेमेडी तो अपने पास नहीं रखी हुई जो रेमेडी मुझे नुकसान दे रही है, ये इसके जरिए हम लोग इसके अंदर जानेंगे। अब मैम जो इसके इसमें हम लोग साथ ही साथ ऐड करते चलेंगे, चंद्रमा से हम लोग चीजें जो करेंगे, हम लोग अपना पेंडिंग कर्मा ऐड करेंगे इसके अंदर, कि किस वजह से हमारी लाइफ में पूरे के 12 घरों में एक दिक्कत रहती है। यस मैडम, पेंटिंग करवा दो। पेंडिंग कर्मा इसके अंदर हम लोग ऐड कर कर चलेंगे इस बार, ठीक है ना। इसको ऐड किया है हम लोगों ने, ये ओके। पहली बार मतलब ही पढ़ेंगे मैडम। ये सारा हम लोगों का नवतारा में आएगा। मैम अब अपना ओके क्वेश्चन कर लो, नाइस। उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। मैम इसके अंदर में जो जैसे प्लेनेट है मगा है इनके बारे में थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में बताओगे कि इसके अंदर क्या होता है? थोड़ा सा नहीं हो पाएगा कोशिश करते हैं, देखते हैं आकांक्षा मैम, ठीक है। मैम, क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा मैम, डिस्क्राइब कर देना बस। मैम थोड़ा अगर सा ये हो मतलब जाएगा ना, इसके लिए ना फिर क्या हो जाता है आकांक्षा मैम, पूरी ना ये 27 नक्षत्र है, इन 27 नक्षत्रों की अपनी कहानी है, हाँ मैडम, वो हाँ जी। study भी ये करनी चीज है हो ना। जाती है बस थोड़ी सी हम लोगों की ना। मैम वो 3, 5, 7 वो सब दशा मतलब टाइम पीरियड वो सब आ रहा है, तो हाँ वो मतलब देवता के हिसाब से हम रेमेडी करके वो निवारण अभी हो हम सकता है। करेंगे रेमेडी, किस तरीके से हाँ। रेमेडी करेंगे वो मैं अभी, एक्टिवेशन करवाएंगे ना हम लोग, जो अभी हमने देवता के थ्रू तो एक्टिवेशन है हमारी, लेकिन मेरा हाँ। देवता कौन सा है उसमें तो हम लोग सब लोग को हिसाब किताब देखकर वो चीज कर रहे हैं। अब मेरा इसके हिसाब में देवता कौन सा निकल कर आएगा, अभी सब करेंगे, अभी थोड़ा सा
बट सूरज ठीक है मैम चलिए मैम मैंने ना ये खोला हुआ है, जे हो रहा जगन्नाथ होरा खोला हुआ है मैम। इसके अंदर अगर आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना, कई चीजें आप लोग इसके अंदर देख लेते हो मैम। हम लोग जो इसके अंदर करेंगे, नव तारा सिस्टम को हम लोग चंद्रमा से शुरू करेंगे मैम। जो ये आपका सीक्वेंस बनता है, ये लगन लगन से भी बनता है, ये चंद्रमा से भी बनता है, ये हमारा सूर्य से भी बनता है। ये सीक्वेंस मैम रात में भी क्वेश्चन था हमारा, ठीक है ना। तो हमारा ये इससे बनता है मैम। आजकल के टाइम में आत्मा से कोई नहीं चलता, सब अपने मन की सुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैम मुझे शुगर हो गई, बात समझिएगा, मुझे शुगर हो गई, मेरे को क्या होगा, मीठा मेरे सामने आया, चल ऐसा कुछ ऐसा है, थोड़ा सा मीठा खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता जाने देना, दवाई तो खा ही रही हूँ ना, थोड़ा सा मीठा चख लेती हूँ। ये वो वाली चीजें हम लोगों की करता है कि भाई मन से चलता है हर एक कोई अपने आजकल के टाइम में, और पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब भी है। तो इस वजह से हम लोग इसके हिसाब से ज्यादा चलेंगे। ये आपका किस उसमें है, अब देखा जाए तो ये सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट, रिजल्ट भी हमें जल्दी जल्दी देता है। हम जो अपना गोचर देखते हैं, डेली की प्रिडिक्शन आप लोग करते हो, किससे पकड़ कर करते हो, चंद्रमा से पकड़ कर करते हो। आप लोगों की यस जो मैम आप लोगों की जो विंशोत्तरी दशा का पैटर्न स्टार्ट हुआ मैम, वो भी इससे ही शुरू वो भी हुआ, मून से ही है। यस मैम। वो भी हम लोगों का इससे ही शुरू हुआ, ठीक है ना मैम। अब इसलिए हम लोग जो यहाँ पर पैटर्न लेने वाले हैं, चंद्रमा से अपना पैटर्न को हम लोग यहाँ पर लेने वाले, ठीक है मैम। मैम प्लेनेट के रूप में एक बार आप मुझे अपना ये सीक्वेंस लिखवा दो, प्लेनेट के रूप में, वो नक्षत्र के रूप में नहीं, प्लेनेट के रूप में अपना सीक्वेंस लिखवा दो। आपकी एग्जाम्पल के लिए जो मेरा चंद्रमा था, मेरा चंद्रमा मैम जब मैं पैदा हुई तो मुझे ज्येष्ठा में मिली मैम। ज्येष्ठा किसका हो गया, मेरा बुध का, बुध का। यस मैडम। मैम केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि मैम। अब इसका मतलब इधर पर क्या हुआ, और फिर मैं उधर प्रश्नावली पर, मैम बुध के तीनों नक्षत्र मेरे लिए न्यूट्रल है। अब मैंने जब जन्म लिया तो मुझे पैसों से कोई वास्ता थोड़ी ना था, पैसों से मुझे किसी प्रकार का वास्ता था मैम। मैं पैदा हुई जब, नहीं नहीं। कोई पैसों से वास्ता नहीं था, क्या था मैम, बस थोड़ा सा कि मैं सरवाइव कर जाऊं इस दुनिया में। जन्म तारा का मतलब क्या है मैम हमारा, कि हम इस दुनिया में सरवाइव कर जाएं, यही चीज हम लोगों के लिए काफी है जब हम लोग पैदा हो रहे हैं। एक चीज और समझिएगा मैम, ये आपके लिए नहीं है, आप सब लोगों का अलग अलग है। अब जो Yes, हम लोग बात कर रहे हैं मैम, हम लोग इधर नक्षत्र की बात कर रहे हैं, ना कि ग्रह की। एक चीज को समझिएगा, जब जब आपका जन्म तारा एक्टिव होगा, नक्षत्र आपके ये वाले ज्येष्ठा, अश्लेषा, रेवती एक्टिव होंगे ज्यादातर Yes. प्लेनेट के रूप में, मैम आपको हेल्थ इश्यू होंगे। अच्छा फर्स्ट का। जब भी आपका जन्म तारा ज्यादातर प्लेनेट के रूप में एक्टिव हो रहा होगा, मेनली हम लोगों का शनि, राहु, केतु से यदि एक्टिव हो रहा होगा, तो मैम हम लोगों को दिक्कत होगी। मैम ये हम लोगों का गोचर चल रहा है, गोचर में यदि हम लोगों का पहला तारा एक्टिव है, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यू आ रखे होंगे। किसके ऊपर मैम, किसके ऊपर? आप लोग देख रहे हो कि लोगों को कफ, कोल्ड, इस तरीके की चीजें लगी हुई है मैम। अभी के टाइम पीरियड पर खांसी वगैरह चीजें लगी हुई है, तो यस मैम जिनको ये चीज लगी हुई है मैम, एक तो कहने का मतलब मैलेफिक, यस और ऊपर से मेरा नक्षत्र। अब एक चीज को जवाब दीजिए मैम, ये 11 में गोचर कर रहा है मेरा, ये 12 में गोचर कर रहा है मेरा, ये 6 में गोचर कर रहा है मेरा, बिल्कुल ठीक बात, ठीक ना सौम्या ओके मैम, बिल्कुल ठीक यस बात। मैम अब एक चीज मुझे जवाब दीजिए, जब आपका 11 नंबर की राशि है, तो हमारे कौन कौन से नक्षत्र आ जाएंगे 11 नंबर की राशि में? केतु, शुक्र, सूर्य, सूर्य चंद्र मंगल, मंगल, राहु, गुरु। राहु और गुरु का। यस इसकी यदि हाँ आपका कोई एक होगा तो आपको दिक्कत है। यस मैम। बात समझो मेरी, अच्छा थोड़ी सी बात समझने की प्लीज कोशिश करिए। आकांक्षा मैम मेरी बात समझना और हाँ ना बोलना। सुनीता मैम, पद्मश्री मैम, हाँ जी, ओके। मीना मैम, अगर वहां पर Yes, प्लैनेट्स भी ना हो तो, प्लैनेट्स भी ना हो तो मैम, हम अगर तो वहां पर नक्षत्र देख रहे हैं ना। मतलब शनि अगर उस हाउस में 11th राशि में गोचर कर रहा है और वहां पर सबका, प्लैनेट्स एक कुछ मिनट भी रुको, नहीं एक है। मिनट रुको, एक मिनट, हाँ इतना पता है हमें कि गोचर कर रहा है सौम्या मैम, यस मैम बिल्कुल ठीक बात। अब जो हम लोगों की आगे स्थिति थोड़ी सी आएगी, दशा अंतरदशा, जी जी अभी जी हम लोगों का ये पता है कि भाई ये प्लेनेट मेरा गोचर कर रहा है आपका
शनि 11 नंबर की राशि में, किसी की दशा हो गई, अंतरदशा हो गई, भुक्ति हो गई, या आप महादशा अंतरदशा पढ़ते अंतरदशा बोल लो, या दशा भुक्ति अंतर, जो भी आप लोग बोलो, मतलब किसी भी तरीके से ओके यदि आपका शनि एक्टिवेशन में है, यस अब ये हाँ शनि का गोचर हम लोगों का कि आपके नक्षत्र का फर्स्ट है, अभी मैं फर्स्ट पर हूँ, अभी मैं कोई सेकंड पर नहीं आई हूँ, ठीक है। ओके हमने बोला यदि किसी का ये फर्स्ट है, मंगल के नक्षत्र, आपके राहु के नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र फर्स्ट ओके बने हुए हैं, तो इसका मतलब इस टाइम पीरियड पर इस व्यक्ति को थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा होगा। ओके ओके अभी क्लियर हुई मेरी बात? यस यस हो सकता है चीज यस अच्छी भी चल रही हो, खराब बात अच्छा नहीं कर रहे हम लोग, हो सकता है चीज अच्छी भी चल रही हो, अभी चलते हैं ना, क्योंकि मैंने अभी आपको जन्म तारा ही बताया, यस अकेले अच्छा पहले फिर ओके प्लेनेट उठाया, और ओके तो कुछ नहीं लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब मैम दूसरा प्लेनेट ले रही हूँ, हम लोगों का जन्म, सॉरी संपत्ति। मैम बुध के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं थे, मींस न्यूट्रल थे, क्योंकि बच्चा क्या करने के लिए आया है, एक सरवाइव करने के लिए आया है कि मैं इस दुनिया में किसी भी तरीके से सरवाइव कर जाऊं। जब भी है ना जी मैम, जब भी बच्चा पैदा होता है एक चीज और होती है मैम, हेल्थ अप डाउन जाती है। सबसे पहले जब बच्चा यस पैदा होता है तो उसका वेट ही गिरता है, उसके यस बाद ही जाकर वो चीज शुरू होती है, तो इसलिए हम लोगों ने बोला हेल्थ का डाउन होना, भाई बुध के नक्षत्र जब भी मेरे एक्टिव होंगे तो इसका मतलब मुझे हेल्थ इशू आएंगे। क्लियर बात है मैम ये चीज, आप बस लोगों जन्म को और बनाओ, जन्म तारा बस हेल्थ में इशू दे सकती है मैडम। हेल्थ में इशू देगा बस। ओनली मेलिफिक्स वहां पर हो रहे हैं तो एक तो बेनिफिट भी, लेकिन यहाँ ज्यादा दिक्कत है, क्यों? क्योंकि एक तो अच्छे नहीं है, बात समझिएगा, तो प्रवृत्ति खराब प्रॉब्लम है, ही नहीं। ऊपर हाँ से नक्षत्र भी दूसरा हो गया। अब हाँ एग्जाम्पल के लिए भाई मेरा गुरु आया है 2 नंबर की राशि में, अब ये 1 में हो गया, तो ये मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी करता चलेगा ना, उसकी प्रवृत्ति अच्छा खराब नहीं है, या प्रवृत्ति भी खराब हो गई मेरी और नक्षत्र भी वही हो गया। नक्षत्र भी हाँ फर्स्ट नंबर। समझ में आया अभी? यस 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 मैम यस मैम चलिए मैम, अब दूसरा है मेरा संपत्ति तारा। मैम संपत्ति तारा का मतलब है आपको संपत्ति देना या आपको वेल्थ देना, संपत्ति का मतलब आपको ये वेल्थ वगैरह दे रहा है हम लोगों के लिए, इसके लिए बढ़िया हो रहा है। जिस भी दिन आप लोगों के पास पैसा आ रहा होगा, जिस भी दिन आप लोगों के पास पैसा आ रहा होगा, उस दिन आपके संपत्ति तारा एक्टिव होंगे। मैम कौन कौन से हो गए हैं मेरे? अश्वनी, मघा, मूला। यस अश्विनी मगा इस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो वही जिस दिन वही मैंने ये नहीं बोला केतु एक्टिव होगा, नहीं जिस दिन मेरे नक्षत्र ये नक्षत्र एक्टिव होंगे मेरे पास पैसा आएगा। अब मैं मेरी बात को बहुत खूबसूरती से समझना, मैं मेरे जुपिटर का गोचर है, जुपिटर मेरा अश्वनी मघा मूला में 1 नंबर की राशि में, मान लो मेरे जुपिटर का गोचर, अब वो अश्वनी मघा मूला में और साथ ही साथ शुक्र को देख रहा है, तो पैसा अच्छा आएगा कि बेकार? यस अच्छा आएगा मैडम। मैं आप लोगों को प्लेनेट की रीडिंग करनी बोल रही हूँ मैम, यही मेरा जुपिटर है और केतु के नक्षत्र में है और जुपिटर को देख रहा है, तो मैम मेरी ग्रोथ होगी या नुकसान? ग्रोथ होगी। ग्रोथ होगी। यस मैम। अब मैम यही मेरा गुरु है और ये शनि को देख रहा है, लेकिन नक्षत्र ये वाले हैं, तो मेरे पास प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा या मेरे प्रोफेशन में डिले या देरियां होंगी? डिले होगा मतलब मैम। शनि ध्यान से में अच्छा बोलो तो मैम, होगा ध्यान से अच्छा होगा प्रिडिक्शन करो मैडम। मैम, बिल्कुल नक्षत्र में बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन करिए। हाँ अच्छा अच्छा होगा मैडम क्योंकि केतु का है। क्यों? क्योंकि जो नक्षत्र है वो मेरे फेवर है, हाँ फेवर है। वो मेरे फेवर में है। सुनीता मैम प्लीज इसको देखकर बहुत अच्छे से सोच सब मेरी बात को सुनिए, नहीं तो दोबारा रिपीट करिए बात को कि भी नहीं क्लियर हुआ, ठीक है मैम? मतलब अब आप चीज को करिए ज्वाइंट, मैं मतलब कहने का हम लोग थोड़े एडवांस लेवल पर है, हाँ जी आप लोगों के बेस क्लियर है इस वजह से, इसलिए अब आप यस लोग चीज को समझेंगे, ठीक है? इसका मतलब है जब भी हम लोगों का ये तारा एक्टिव होगा उस दिन मेरे पास पैसा आएगा। एक्टिवेशन होने के लिए भाई इसका मेरा दशा भुक्ति अंतरा में या कहीं ना कहीं तो होना चाहिए, यस हाँ जी ये चीज हम लोग बोलेंगे, ठीक है मैम? आगे मैम विपत्ति तारा, मैम अब शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए विपत्ति खड़ी करेंगे, लेकिन शुक्र मेरे लिए विपत्ति खड़ी करेगा नहीं खड़ी करेगा वो नहीं नहीं जानते करेक्ट। हम लोग अभी। यस मैडम। शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए दिक्कत वाले हैं, लेकिन शुक्र मेरे लिए कैसा है मेरे को नहीं पता, यस ठीक है मैम? विपत्ति, मैम विपत्ति का मतलब क्या है? रोड़े अटका देना, किसी भी प्रकार का खतरा। खतरा मैम किसी भी चीज से हो सकता है खाने से खतरा हो, आज के दिन आप कोई दवाई ऐसी खा ले वो आपको इरेक्शन कर जाए, आप कोई खाना ऐसा खा ले कि वो आपको फूड पॉइजनिंग कर जाए, या बीमारी से खतरा, किसी भी चीज से, किसी भी चीज से। किसी भी चीज से खतरा। एक चीज और अब मैम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे भाई,
मैंने तो अभी ये काम शुरू करना था। मैम मेरी बात को समझना, अपनी लैंग्वेज में बाद में लिखना। मैंने ये काम शुरू करना था, पता नहीं एकदम से क्या हुआ, अटक ही गया बीच में। अभी तक तो वो लोग कह रहे थे कि मैं तेरा साथ दूंगा, अब एकदम से उन्होंने साथ देना ही छोड़ दिया। हम्म। ठीक है ना, ये इस तरीके की मतलब क्या है कि भी मेरा विपद तारा कहीं ना कहीं एक्टिव है। हो सकता है जो भी मेरी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, अभी तक तो अच्छी चल रही थी, अब वो झट से पलट गई। वीनस के उसमें दशा नहीं पलट, दशा भुक्ति अंतरा नहीं पलटी, नक्षत्र पलट गया, क्षेत्र पलट गया। यस सर। नक्षत्र पलट गया। अब जो व्यक्ति मुझे फेवर कर रहा था केतु के नक्षत्र के रूप में कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा, मैं ये चीज करूंगा, अब उसने बोल दिया भाई देखो अभी ना मेरे घर में ये चीज आ गई, कुछ भी मतलब बात बनाने की हाँ, वाली वो- बात है कि कुछ भी वो बात बना गया, भाई अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। अभी तक तो चीजें सही चलती हुई आ रही थी यहाँ से, लेकिन यहाँ पर रोड़ा अटका दिया, भाई अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये चीज हम लोगों की। हाँ मैम, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नहीं सुनीता मैम, क्लियर हो रहा है मैम? अभी पद्मश्री मैम, मैम यस clear यस, पता चल रहा है कि क्यों रोड़े अटकते हैं मैडम। मतलब ये हम लोगों की इस चीज को लेते हुए चल रही है। Yes, मैम ma'am. नेक्स्ट मैम हम लोगों का, जी बोलिए इसके अंदर वक्री और ये सब नहीं देखने का? मैम। अभी थोड़ा सा रुके ना, मतलब लगा लो आज हमारी पहली क्लास है, अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है, रुक जाओ। अब जब बकरी भी हो रहा है ना प्लेनेट, नक्षत्र चेंज नहीं होता, हाँ, चाहे नक्षत्र वही हाँ, रहेगा। अब उसमें नक्षत्र चेंज देखता नहीं है, होता। नक्षत्र चेंज नहीं होता। अब हाँ, सीधा समझिए ना, जिस नक्षत्र से शुरुआत होती है ना वही नक्षत्र पीछे पे होता है। हम लोग क्या करते हैं, केतु शुक्र सूर्य, फिर सूर्य चंद्र मंगल, फिर मंगल राहु गुरु, वो नक्षत्र 2 बार में होता है हम लोगों का, नक्षत्र 2 बार में होते हैं। 2 बार में होता है हमारा। चलिए मैम आगे, शेम तारा। शेम तारा मैम बढ़िया है, एक्सपेंशन मिलना है इस टाइम पीरियड पर आपको, व्यक्ति का आगे बढ़ना, या आपकी लाइफ में कोई ऐड हो जाए। भाई काफी टाइम से ना मैं इसको खोजने का प्रयास कर रहा था, या काफी टाइम से मैं सर्वेंट ढूंढ रहा था, आज जाकर मुझे सर्वेंट मिले तो अब काम मेरे आसान हुए हैं, या आज जाकर मुझे ये व्यक्ति से टाइम मिला है। ये वो चीज, काफी टाइम से आप किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे थे और वो प्रयास संभव नहीं हो रहे थे, आज जाकर आपके प्रयास संभव हो जाएंगे जब हम लोगों का ये वाला तारा एक्टिव होता है। ठीक है, अपनी उसमें अपनी लैंग्वेज में जो भी आपने इसमें लिखना है वो लिखिएगा, जो भी कहानी आप बना लिखोगे वो लिखना। मतलब आपके सर्वेंट मिल गया आज के दिन आपको, भाई काफी टाइम से पीछे घूम रहा था, मुझे ना इस प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी थी, एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी की पेमेंट करनी थी, आज इससे मेरा पैसा निकल कर सामने आया, अब मैं उसको पेमेंट कर कर हटा हूँ, आज मैंने मुक्ति पाई है। जी जी जी, ठीक है। फिर मैम हम लोगों का खराब आ गया प्रत्यारी। मैम प्रत्यारी परेशानी देना, सामने वाले व्यक्ति ने बोला आपका काम हो जाएगा, मैम रुक गया, सेम मैम ये 2 नक्षत्र रोड़े अटका देंगे, आपका चलता हुआ काम रोक देंगे, दिक्कतें देंगे आपको। जब भी आपका प्रत्यारी तारा एक्टिव होगा, आपको काम में काफी परेशानी आना, या लाइफ पे किसी भी एरिया में, अब वो किस भी एज का बंदा है भाई, तो उस हिसाब से चीज बोल ली है। 10 साल का कोई बच्चा है मैम, प्रत्यारी तारा एक्टिव हो गया, तो वो शादी की या वेल्थ की बातें थोड़ी ना कर रहा है, पढ़ाई लिखाई की थोड़ी सी बातें हो जाएगी और थोड़ी सी हेल्थ की बातें हो जाएगी। भाई हेल्थ, हेल्थ वाइज अभी हो तक तो जाएगी लग रहा बात। था कि हेल्थ सुधर जाएगी और अब हेल्थ सुधर नहीं रही है, एज के हिसाब से प्रिडिक्शन है। यस मैम, ध्यान ये रखें। ये चीज का ध्यान रखकर बोलेंगे। किसी की शादी की एज है और फिर उसको ये हो रहा था, हाँ, फिर उसको शादी की। प्रिडिक्शन दूसरी नहीं देंगे ना, एज यस के हिसाब से चीजें ध्यान में रखकर बातें बोलनी है हम लोगों ने। अब 10 साल का बच्चा, शादी की बात थोड़ी ना करूंगी, यस यस मैम, हेल्थ और पढ़ाई की करें। बस उसकी यही बातें हैं, छोटे बच्चे की तो। नेक्स्ट मैम, जो मंगल का नक्षत्र है मैम, वो मेरे लिए क्या हो गया है, साधक, अच्छा हो गया है फिर से हम लोगों का, अचीवमेंट मिलना। जो व्यक्ति सोच लेता है इस टाइम पीरियड पर अपने काम को कंप्लीट, मतलब साध लिया, भाई उसने मुझे गुरु मंत्र दिया, आज जाकर मैंने ये मंत्र को साध लिया है, अब जाकर मुझे ये सद गया है या याद हो गया है, क्या बोलोगे आप? हाँ, तो यस आज जाकर इसको साध लिया, ये अचीवमेंट हो गया है, आज जाकर मुझे समझ में आ गया है फाइनली।
तो इस टाइम पे सारे काम यानी कि बन जाना या उसको मेमोरी। बन जाना, हाँ, ये सद जाना। सब मतलब अभी तक तो आकांक्षा मैम मुझे बीएनएन क्लियर नहीं हो रहा था, आज अब आ जाकर गई। ये बीएनएन मुझे क्लियर हुआ है। यस ओके ओके। इस तरीके से मतलब अब वो कुछ भी काम हो सकता है, हमने तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की ही बात करी। ओके मैम। मतलब कोई चीज समझ नहीं आ रही थी और अब वो आ गई, आज जाकर ये चीज मुझे समझ में आई है। उसको जान गई है बच्ची तरह ही वो। आज तक मुझे मेरी सास का नेचर समझ में नहीं आया था, लेकिन अब जाकर एक उम्र आ गई है, अब उसका नेचर समझ में आया। समझ इस तरीके से समझ लीजिए मैम, ये हाँ। वध तारा। राहु कैसा है नहीं पता, लेकिन ये वध तारा मीन्स निधन। मैम यहाँ पर बोला गया है काफी दिक्कतें, मृत्यु तुल्य कष्ट देना, मशीन का चलते चलते खराब हो जाना। भाई आपके घर में कोई सामान था, अच्छा बड़ा चल रहा था, आज चलते चलते खराब हो गया, समझ में ही नहीं आया क्या हो गया। अगर मैलेफिक के साथ में लगकर हम लोगों का वध आ रहा है तो कोई ना कोई डेथ न्यूज आपको सुनने को मिलना। मैम इसका पॉजिटिव यूज किस तरीके से हम लोग करेंगे, एग्जाम्पल के लिए मेरा गुरु है और मेरा गुरु वध तारा से गोचर कर रहा है, तो मैम पॉजिटिवली किस तरीके से इसका यूज ये करवा सकता है, क्योंकि बेनिफिक प्लेनेट है, देखो है तो दिक्कत। मैम हो सकता है आपका शुभ ग्रह यदि नेदन तारा से गोचर कर रहा है, तो हो सकता है आपका, जैसे मैम मेरा ये कोर्स है, अब मुझे पता है भाई ये वाला बैच मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो मैम उसका भी तो अंत ही हुआ ना कहीं ना कहीं, हाँ अंतिम हुआ। यस तो ये पॉजिटिव वे में अंत हो गया। तो इसको आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। जब भी आपके नेदन तारा में मोस्टली प्लेनेट हो, तो आप कोई ऐसा काम करिए जो काम की समाप्ति उस टाइम पर हो, अच्छा। शुरुआत नहीं समाप्ति, आप हो। क्योंकि अंत ही तो चाह रहा है वो हम लोगों का, ठीक है ना। अब इस टाइम पीरियड पर मैम कोई बच्चा है, स्कूली बच्चा पढ़ता है 10th 12th का मैम हम लोगों का, अगर उसका नेदन तारा में है तो हम लोगों को पता है ना, अब इसको वो अब क्योंकि दोबारा एडमिशन हम लोगों का होगा, 12वीं के बच्चों का आगे कॉलेज में, और 10th के बच्चों का दोबारा से स्कूल में एडमिशन होगा, तो उनका नेदन तारा कहीं ना कहीं क्यों अंत हुआ है, अब इसने दोबारा रिज्वाइन किया है ये चीज। वध का मतलब किसी चीज का अंत भी अंत देख। होना, क्योंकि वध का मतलब अपने आप से पता है कि अंत ही होगा। यस मैडम, अंत। और मैम मैलेफिक प्लेनेट होगा तो हम और उसको बैड वे में बोल वो सकते हैं, और दिक्कत है पॉजिटिव होगा आकांक्षा, तो पॉजिटिव में बोल देंगे। तो पॉजिटिव में बोल देंगे हाँ, लेकिन इनकी प्रवृत्ति खराब होती है, प्रवृत्ति खराब तो इस होती है वजह से इसमें। शुभ ग्रह में हम लोग ये चीज इसमें भी ले सकते हो, मना ही नहीं है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा अपनी शुभता दे जाएंगे। ये बोलेगा भाई देख मैं रोड़ा अटकाऊंगा, मंगल का लिख लेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी क्योंकि गोचर लंबा नहीं है, हम्म। गोचर मंगल लंबा नहीं है, 40-45 दिन का एक राशि में हाँ सिर्फ इस तरह 45। से दिख नहीं रही थी, है तो ठीक है मैम। मैलेफिक। यस मैडम है तो मतलब किसी चीज का अंत होना, हमको इस यूज कर लेंगे मैडम उसको। यूज कैसे करें, मतलब मैंने आपको वो किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसका पॉजिटिव में। यस मैडम पॉजिटिव। भाई आपने देखा वध तारा की दशा चल रही है और बच्चा पास होने के लिए पूछने के लिए कोई आ गया कि आप फेल बोलो, फेल नहीं बोलना है ऐसे में 10वीं 12वीं का कोई है तो, यस मैडम। क्योंकि अंत, क्योंकि रिज्वाइनिंग है वो, हाँ मैडम। अंत हो गया अब वहां से, ठीक है। शुभ प्लेनेट के साथ में यदि चीज आती है तो ज्यादा यस अच्छा प्रभाव देती है। मैम आगे हो गया मेरा मित्र तारा या मैत्री, जो भी आप बोलो, ठीक है। मदद मिलना, इस नक्षत्र के एक्टिव होने पर आपके सपोर्टर आपके साथ आ जाते हैं, इस नक्षत्र के एक्टिव होने पर आपके सपोर्टर आपके साथ आ जाते हैं। तो मैम चंद्रमा का गोचर जिस दिन इस वाले उसमें वो आपके मतलब पर्सन के मैं अकॉर्डिंग। बताऊंगी आकांक्षा में, अच्छा मैं दिनों के ओके। हिसाब से लेकर जाऊंगी, अभी तिथि और दिन कैसे आप यूज करोगे ना, वो मैं बताऊंगी। प्रिडिक्शन में कैसे ओके यूज मैम। करोगे वो भी मैं ही क्लियर करूंगी सारा आपका, डन मतलब मैम। जो कोशिश आप कर रहे हो पकड़ने की कोशिश सही है, ये बोलूंगी, ठीक है। थैंक यू मैम। हो सकता है इस दिन कोई सपोर्टर आ जाए, आपकी कोई मदद मिल जाए, कहने का मतलब है गैबी मदद मिल जाना, हाँ ठीक है मैम। मैं बस इसमें छोटी सी बात शेयर करूंगी मैम, एग्जाम्पल के लिए जैसे कॉल्स आती हैं तो कोई पर्सन बोलता है तो मैं गर्लफ्रेंड को कब प्रपोज करूं, तो इस वाले पार्ट में चंद्रमा जब गोचर कर रहा हो तो मैं बोलूंगी भाई ये इस दिन जा सकते हो आप उसका देख के। लड़कियों को ये प्रपोज करने वाला सीन खत्म ही नहीं होने में आ रहा है। मैम मेरे मैडम पास इन लोग का क्वेश्चन ऐसे दिमाग ही भी आते हैं। वही हो गया है अभी।
मैम आवाज वॉइस कट नहीं आ गई, रही। आवाज नहीं आ रही है मैम। वॉइस हाँ कट मैडम, गई, आवाज वॉइस कट नहीं आ रही। गई। मैम आपकी नहीं आ रही आवाज मैडम, आवाज आपकी आवाज नहीं अभी आ आ रही। रही है? हाँ अब आ, आई अब मैडम, आई। अब आई। हाँ ये अभी आई। मैम ये वाला ड्रामा ही नहीं खत्म हुआ। मैम मेरे पास कॉलिंग सीखी आती है ना, हाँ, इन इसलिए। लोगों के पास निकालेंगे कॉल क्वेश्चन मैडम। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कब आ जाएगा? तब ये कंचा मैम आप उठा लोगे इस क्वेश्चन को, ये कब आ जाएगा? आप लोगों के ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक तरफ हो गए या नहीं? मैम मैम क्या करूं, पता नहीं कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशन होगा, मेरे पास यूथ ही आता है, मेरे पास 15 साल से लेकर वो 35 साल तक के ही लोग आते हैं। 35 वालों के भी यही क्वेश्चन होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों के। हाँ मैम, आज यस मैम यही रहता है कि मैं कब प्रपोज करूं, अच्छा मैरिड है तो भी मेरी सेटिंग हो पाएगी, अच्छा, मैं उसको बोल दूं। चलो वो तो एक शादी की बात हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन ही नहीं खत्म होने में आ रही है। यस मैडम, किसी भी क्लास में ये क्वेश्चन ही बोलते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और जिंदगी से सब कुछ खत्म ही हो गया क्या? मैम मैम सबसे मेरे मैं ज्यादा वहां तो तक वो पहुंच आने ही नहीं चाहिए, पा रही ना। प्रोफेशन वाले आने चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात भी रहा। कुछ मैम तो मेरे पास अच्छे आए करियर मैम। और यही आते हैं, करियर वाले कि चलो मेरे क्या होगा, और करियर ये तो वाले। समझ में आया आकांक्षा मैम, चलो ये तो समझ में आता है। हाँ ठीक है, तो हर वक्त क्लास में एक ही क्वेश्चन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। मैम वेरी हमारी नहीं इंपॉर्टेंट खत्म मैम, होता किसी क्लास में। हाँ जी मैम हाँ वेरी जी मैम। इंपॉर्टेंट। आप तो मैं बता रही हूँ, यहाँ पर लव एस्ट्रोलॉजी का एक सेपरेट कोर्स बनता है, आप भी अच्छा करो। हम ये ज्वाइन दोनों करेंगे, कर पहले लेंगे मैडम, ज्वाइन ये दोनों करेंगे। कर लेंगे। हाँ ठीक है, मैम कहने का मतलब कॉम्बिनेशन एक अलग बना के है हमारा, सब में कॉम्बिनेशन अलग बनाने पड़ेंगे, कहने का मतलब इनके। हाँ, ठीक है चलिए। रिसर्च करनी पड़ेगी मैडम अभी बस। हाँ सच्ची बात है मैम। चलिए मैम, जब हम लोगों का अति मित्र तारा एक्टिव है, आकांक्षा मैम हाँ वैसे, ओके थैंक यू आकांक्षा मैम। मैम हाँ है वैसे, ठीक है। अति मित्र यहाँ पर मैम, हम एक लोगों और का बात एक्टिव है, है। आपने कहा मैम हाँ हाँ मैम ने कहा जुपिटर अगर वध तारा में गोचर कर रहा है तो 10th या 12th में हमें ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब उनका फेल हो मतलब जाएंगे, स्टडीज में ऐसा नहीं बोलेंगे। गलत हुआ होगा। हाँ, मतलब कब एक्चुअली हम बता सकते हैं उनका मतलब अच्छा नहीं होगा रिजल्ट, कहीं ना कहीं आप देखना तीसरा नक्षत्र एक्टिव तो हो गया, कब बता सकते हैं? तीसरे में विपत्ति आ रही है ना, पांचवें में विपत्ति आ रही है ना, तो वो हाँ अच्छा नहीं है ना। ओके। सात का तो मतलब हाँ सीधा ओनली एंड है, एंड है। एंड है। हाँ एंड है। बात समझने की कोशिश करना, एंड तो भाई ओके स्कूल से भी तो हो गया बच्चे का, चीज को थोड़ा सा समझने की अच्छा। कोशिश करो ना। एंड स्कूल से 12th का कोई बच्चा आया, एंड तो स्कूल से भी हो गया ना। अब यही उसका तीसरा तारा हाँ घर मगर पर एक्टिव हो गया, तो वो कहीं ना कहीं विपत्ति रोड़ा अटका रहा है ना, इसमें एंड थोड़ी ना है। उसका तो काम ही है विपत्ति और रोड़ा अटकाना। बेनिफिक अच्छा होगा तो अच्छे ओके से वो होगा, और दिक्कत मेलिफिक ज्यादा होगा देगा, तो हाँ। अच्छा। दिक्कत ज्यादा देगा। ठीक है, अब मेरी एक चीज और समझना मैम, यहाँ पर गोचर जो अब ये प्लेनेट है, जो मेरा हाँ एक्टिवेशन में अब इसकी दशा भी चल रही है, दशा बाय बर्थ पीछे से खराब है, और इस टाइम भी 3 है, फेल। अच्छा, बात समझिएगा इधर मेरी। हाँ मैडम सही बात है वो हाँ होगी। जी, हाँ जी। तो अच्छा मैं अभी क्लियर करती हूँ, सिर्फ थोड़ा सा मुझे वक्त दो, थोड़ा सा वक्त दो। मैं अभी प्लेनेट, मैं सिर्फ अभी नक्षत्र समझा रही हूँ, मैं अभी प्लेनेट हाँ पर नहीं आई हूँ। ओके मैम। थोड़ा सा वक्त दो मुझे, मैं आपको क्लियर करती हूँ। निधन का मतलब तो आपको सीधा है ना, अंत। अंत, लेकिन 3 और 5 यस का यस मतलब एंड। अंत नहीं विपत्ति है। है। यस मैडम। अच्छा 3 और 5 का ओके मतलब विपत्ति है, अंत नहीं है। हाँ, परेशानी हम्म आएगी, मतलब कुछ तो बस, आएगा लेकिन ऐसा। उसका अंत, अंत भी लेकिन 2 वेज में, या तो मृत्यु तुल्य कष्ट वाली बात हो गई। अब जो प्लेनेट है, भाई व्यक्ति कौन आया है, बात समझना मैम। अब एक बिजनेसमैन आया मैम, मैं ये वाला काम बंद करना चाहता हूँ और अगला शुरू करना चाहता हूँ, क्या ये वाले काम को बंद कर पाऊंगा, या मुझे बिजनेस की तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा? मिल जाएगा, यस निधन मैडम, तारा में तो मिल जाएगा ना। मिल या जाएगा। लोन क्लियर लोन हो जाएगा। हाँ, अंत हो जाएगा उसका। मैम वॉइस वॉइस नहीं कट आ रही रहा है है मैम। आपकी। अभी आ रही है मैम? हाँ अब आ रही है हाँ मैडम। अभी आ रही है। हाँ, तो मैं जिस चीज के अंत के बारे में व्यक्ति पूछने के लिए आया है और निधन तारा एक्टिव है, तो वो अंतिम चरण पर है। यस मैडम। बात समझो यहाँ अच्छा पर थोड़ी सी, कि हमने प्रिडिक्शन को बहुत सोच समझ कर सोच नक्षत्र, के। समझ रहे हो, सोच समझ ओके कर यहाँ पर जवाब देना है कि उसका क्वेश्चन किस मुंह खुला, तो किस बात को लेकर। 12th के बच्चे का मुंह खुला और निधन तारा एक्टिव है, अंत है ना, हो रहा है किसी ना। रिश्ते का अंत, ओके जैसे किसी रिश्ते का अंत मैडम, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। व्यक्ति आया, काफी टाइम से हमारी मैरिड लाइफ में दिक्कतें थी, आज जाकर डिवोर्स हुआ है, हाँ, ऐसा बोल सकते हैं, ये मैम आज एक और जाकर बात लोन है से यहाँ मुक्ति पर, मिली है। ठीक है ना। दशा तो फेवरेबल है मगर गोचर एक्चुअली कौन सा हमें लेना चाहिए, हाँ, क्योंकि सारे है, 4 अभी है लेंगे, अभी मेजर। मैम लेंगे। भी जो ले सकते उस हैं। हाउस को, एक मिनट ना, जो उस हाउस को रूल कर रहा होगा, अच्छा, हाँ मैडम जी, सर। अच्छा ओके 3 है,
जो उस हाउस को रूल कर रहा होगा, प्लस ओके ओके। जो भी मेरा गोचर है, गोचर की भी अपनी कोई अहमियत है या नहीं है, उसकी कोई अपनी राशि है या नहीं है। हाँ, उसकी भी हाँ राशि। है। बस ठीक है, रुक जाओ फिर अब। ओ- ठीक है, ओके। चलिए मैम, ये अति मित्र भाई किसी चीज को आप बंद करने के लिए जा रहे थे, लेकिन व्यक्ति आया, ओहो क्यों बंद कर रहा है इस चीज को, रुक रुक, अभी खुलवा दिया भाई। मुझे यहाँ पर तो इस एक व्यक्ति ने आकर चीज को मदद कर दी। मैम क्या अब पूरा निचोड़, एक चीज तो आपको ये पूरे नक्षत्रों की समझाई, निचोड़ ये मैम, बुध के नक्षत्र मेरे लिए अप डाउन लाएंगे, मुझे हेल्थ इश्यू देंगे। संपत्ति, केतु के नक्षत्र मेरे लिए संपत्ति लाएंगे, वेल्थ लेकर आएंगे, और चीजें आपको समझा दी, अब आप समझना। शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, विपत्ति खड़े करेंगे, रोड़े अटकाएंगे। सूर्य के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, दिक्कतें लाएंगे। मंगल के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं हैं, गुरु के नक्षत्र, शनि के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। अब ये प्लेनेट कैसे है, अब नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं कि ये प्लेनेट मेरे लिए planet कैसे। कैसे? ठीक है, ओके। बिल्कुल मैम। अब मैम यस आप मैम। लोग, आप लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति मुझे अपना ये बनवा दो, ये ग्रह, मेरा ताकि यही है तो मैम, बुध चलिए से ही मैम, स्टार्ट इसी होता है। इसी से ही बात करते हैं हम लोग। कहने का मतलब मेरा ये सीक्वेंस है। अब मुझे पता जी। है मेरे लिए ये वाले नक्षत्र अप डाउन लाएंगे हेल्थ के मुकाबले या किसी चीज में, ये मेरे लिए विपत्ति लाएंगे शुक्र के नक्षत्र, शुक्र की बात नहीं कर रही हूँ मैं नहीं यहाँ कर पर। रहे हैं yes, madam। मैं चंद्रमा के नक्षत्र अच्छे नहीं है मेरे लिए, राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, मैं सिर्फ इतनी बात जानती हूँ। ठीक है बिल्कुल मैम, चलिए। इसमें पदा भी ले लेते हैं क्या मैम? कोई पता पदा नहीं से लेंगे, मतलब ना इतना। ना ना ना, पदा मैं लूंगी पेंडिंग कर्मा में, यहाँ पर नहीं। पदा पेंडिंग कर्मा अच्छा। में लूंगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लूंगी। और इसमें मैम कितना पदा यूज करोगे, बात समझो यहाँ पर। हाँ, 4 यस मैम। चार पदा आएंगे। यूज हाँ। कर फिर तो कोर्स ही वो हो गया, फिर वो हिसाब नहीं रहेगा। पेंडिंग कर्मा में पदार्थ का यूज करेंगे, अदरवाइज कहीं नहीं ओके। करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी कितना रहेगा हमें कैसे पता चलता है? मतलब वो पदा से ही, कैसे मतलब यूजुअली डिग्री पदार्थ वाइज हम, डिग्री वाइज से नहीं जा हमें रही। पता चलता है। ओके, क्योंकि यहाँ डिग्री पर वाइज थर्ड जब और हम फिफ्थ। लोग, एक चीज को मेरी बात को थर्ड। समझिए, बोलो बोलो, पहले आप जी बोलो। मैम। मतलब थर्ड और फिफ्थ हमें पता है कि रोड़ा अटका अटकाएगा, मगर जो इंटेंसिटी हमें कैसे पता चलेगा कि इतना मतलब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है या ओके लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम है? मैम तो वो वाली एक बात है। मिनट रुको, आपने जो बात करी है कि भाई कितना दिक्कत देगा कितना दिक्कत नहीं देगा, अभी मैंने क्या बताया है, शुक्र के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं, क्या पता शुक्र मेरे चार्ट में अच्छा है। अच्छा। ओके ओके। राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, हो सकता है राहु मेरे लिए अच्छा है। हाँ मैडम, क्योंकि वो और किसी नक्षत्र में बैठा होगा। प्लेनेट की भी तो कोई ना कोई बात बनेगी या नहीं बनेगी, क्या सारा कुछ ही उस पर चल देगा। नहीं मैडम, ओके वो भी अब आपको नक्षत्र में समझ होंगे। में आएगा कि कितनी मुझे दिक्कत देगा और कितनी मुझे दिक्कत नहीं देगा। ओके। ठीक है, चलते हैं मैम, अब आ जाइए। बुध आपका किस नक्षत्र में है, ग्रह के मुकाबले बोलिएगा मैम। हाँ, मैम एक्चुअली बोलना पड़ेगा अभी तो। नहीं, अभी तो नहीं बोल सकती, बाहर हूँ। किसी और का लीजिए मैम। मैम किसी का इसी हाँ, नक्षत्र से शुरुआत हो रही है या कोई और नक्षत्र से शुरुआत हो रही है? मेरी है मुझे मैडम, पर चार्ट वो चाहिए, है दे दो मुझे, दे दो कोई भी दे मार्च दो, से है लेकिन मैडम, मार्च से मंगल धनिष्ठा से शुरुआत है नक्षत्र। मेरी। मैम ये मेरे लिए अच्छे नहीं है नक्षत्र, प्लेनेट की यस। मैंने बात नहीं बोली है बिल्कुल हाँ भी। हाँ मैडम, नक्षत्र ये से। नक्षत्र मेरे लिए, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नहीं नहीं ठीक मैडम। है, अब चलिए मैम आगे। मैम मंगल किसमें है मंगल हम लोगों का? पूर्वा भाद्रपद मैडम। पूर्वा भाद्रपद का हो गया मैम, हम लोगों का किसमें गुरु हो गया? गुरु का हो गया। जुपिटर का नक्षत्र मैम, ये मेरे लिए क्या है, 3। हाँ मैडम, 3 है। मैम मंगल मेरे चार्ट में जहां पर भी बैठा हुआ है, उस हाउस से रिलेटेड मुझे कहीं ना कहीं इशू रहता है। अच्छा। ठीक है, और मंगल कौन है मैम, ब्लड रिलेटेड चीजें हैं, एक्सीडेंट है, चोट लगना वगैरह है, हाँ, या व्यक्ति बहुत को देश लगती जाते रहती हैं। है। यस मैडम, लगती रहती है, और खाने पीने में एलर्जी है बहुत चीजों से, तो वो ठीक है, दोनों किस चीज में से आ ज्यादा रही है। एलर्जी होगी मैम, मेरी बात को इधर समझिएगा।
मंगल जिस हाउस में बैठा है, मुझे नहीं हाँ, पता किस second, हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है, second, वहां की चीजों में कहीं ना कहीं विपत्ति आती है। अब ये हाँ, बाय मैडम। बर्थ की बातें कर रही हूँ मैं। अब Yes, साथ ही मैडम। साथ मंगल किस चीज का कारक है, उन चीजों में भी व्यक्ति की दिक्कतें रहती है। मंगल 3 है, मंगल यहाँ पर मंगल के नक्षत्र भी एक में था, अप डाउन थी, लेकिन जो नक्षत्र होकर मुझे मिला तो वो वो भी- क्या 3 मिल गया, यस मैडम, विपत्त में मिल गया। विपत्त में मिला मंगल मुझे। नेक्स्ट मैम, राहु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छा है, लेकिन राहु किस नक्षत्र में है आपका? वो भी वही पूर्व आदिपत्र जुपिटर के। मैम ये भी 3 में आ गया मेरा, ठीक है ना। राहु मैम किस हाउस में बैठा हुआ है? वो भी सेकंड में ही है मैडम, दोनों एक साथ ही बैठे हैं, मार्स राहु। तो मैम सेकंड Accident। हाउस किस चीज का होता है हम लोगों का? वेल्थ का। यस मैडम, वेल्थ का, तो खाने मैम पीने का। वेल्थ का हो गया, खाने पीने का। एक चीज और, राहु किस चीज का कारक है? ऑनलाइन चीजों का कारक है, यस मैडम, ऑनलाइन। आपके ससुराल वालों का कारक है। तो मैम Yes, कैसा है मैडम। ससुराल वालों के साथ में? अच्छा है मैडम। ठीक है, और कोई ना कोई अप क्योंकि डाउन, यूज कोई हो रहा है दिक्कत आ ना जाना उनकी राहु। वजह से कभी। हाँ, ऐसे तो आती है मैडम, इन लॉज की तरफ से दिक्कत कभी कभी। ठीक है, कुछ नहीं, ऑनलाइन चीजों में कभी कोई दिक्कत, फॉरेन जाने में, कोई ट्रैवलिंग में, लॉन्ग नहीं, ट्रैवल में, आपका ट्रैवलिंग में तो स्केचिंग में नहीं कोई हुई दिक्कत? मैडम। नहीं मैडम, पर एक्सीडेंट होते रहते, मतलब छोटे मोटे हुए हैं। मैम अब एक चीज समझना, ट्रैवलिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरे घर का मतलब हम लोगों का छोटे मोटे लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। जब भी आप किसी ट्रैवलिंग पर जाने लगते हो तो किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना, बोलने के मामले में कुछ गलत बोल दिया क्योंकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है राहु, 3 नंबर हाँ, इधर पर बोलने मुझे का दे रहा भी हो है, गया। तो कोई उस टाइम पीरियड पर कोई ना कोई बहस हो जाना, जा रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रैवल के दौरान कोई बहसबाजी हो जाना, कम्युनिकेशन है, क्योंकि थर्ड हाउस अगर मेरा देखा यस जाए मैडम, तो, कम्युनिकेशन। क्योंकि विपद में है वो हमारा, कुछ कम्युनिकेशन में गड़बड़ वगैरह कुछ ऐसा होता है क्या कभी? नहीं, अब याद कर लेती मैडम, अब याद रहेगा आगे। नहीं, दिमाग में रखना कि निकलने से हाँ पहले क्या मैडम। पता कोई चीज हो जाती, और कई बार मैम होती भी है। हाँ आप मैडम, किसी होती छोटी भी है, चीजों के लिए हाँ। जा रहे हो तो ये बहसबाजियां हो जाना। मैम इसके अंदर सिर्फ हम प्लैनेट के राशि को लेंगे या फिर पैटर्न हाउस को ही लेना है, सिर्फ ये बता दीजिए जैसे। अभी सिर्फ हाउस ले रही हो आकांक्षा मैम। क्योंकि ऐसे देख रहे सामने तो वाले राशि ने अगर बोला, ये मैं मेरा राहु बैठा है, सामने वाले ने हाँ मुझे जी, बोला ये मेरा हाउस बैठा है, तो सेकंड हाउस किसका है? हमारा धन, कुटुंब, वाणी, वाणी, पानी, वो यस रहने के हाँ मैडम। कारण जी, हम लोगों को ना, हम्म। ये चीज मैंने बोला, खान पान के कारण हो गया, बोलने के कारण हो गया, यस उस मैडम, चीज के खान कारण पान में एलर्जी बहुत है, बहुत चीजों से एलर्जी। इस चीज को हम लोग ये मैम जुपिटर किस में है? जुपिटर मैंने स्वाति राहु में। राहु में है मैम। मैम आपका जुपिटर एक Yes। ऐसा प्लेनेट है जो आपको पैसा दे रहा है। हाँ, ये अच्छा है। जुपिटर चार्ट में किधर है मैम? 10th नंबर में मैडम। मैम आप अपने प्रोफेशन से पैसा बनाओगी, हम्म। जो भी आप प्रोफेशन करोगे, प्रोफेशन से पैसा तो जरूर मिलेगा, ये श्योरिटी है हमारी चार्ट में। हाउस जान रहे हैं हम लोग, राशि का रोल प्ले नहीं है। हाँ, अभी तो राशि देख ही नहीं रहे मैडम। अब मैम गुरु कैसा था? गुरु के नक्षत्र खराब थे, लेकिन गुरु हाँ, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा अच्छा मिले। है। मैम समझ रहे हैं, गुरु के यस, यस। नक्षत्र वीक है, हाँ, लेकिन जुपिटर मेरे चार्ट में अच्छा है। मैम राहु के नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन राहु प्लेनेट यहाँ पर दिक्कत खड़ी कर रहा अच्छा, है। हाँ, क्योंकि अच्छा नहीं है, गुरु का मिल गया। हाँ जी, क्यों? ये देखो, राहु के नक्षत्र बढ़िया हो गए हम लोगों के, ठीक और है। मैडम यार, नक्षत्र एक्सचेंज हो गया ना, एक्सचेंज हो गया ना, राहु और जुपिटर को राहु के गुरु नक्षत्र। के गुरु राहु। हाँ, गुरु राहु। मतलब ये क्या, गुरु गुरु के नक्षत्र, तीनों नक्षत्र, जब भी गुरु के नक्षत्र एक्टिव होंगे मुझे दिक्कतें आएंगी मीना मैम, बात समझिएगा। यस, यस मैडम, लेकिन जब बिल्कुल भी गुरु की दशा शुरू होगी तो मेरे पास पैसा आएगा। ऐसा आएगा, क्योंकि राहु का नक्षत्र पैटर्न मिल। से, क्यों? क्योंकि सेकंड है। यस मैडम, सेकंड। बात समझो मैम। यस, शनि का बोलिए। शनि का अश्वनी मतलब मैडम केतु। केतु, तो केतु में मेरा 6, ये भी मैम मेरा बहुत बढ़िया हो गया है। यस मैडम, केतु बढ़िया। केतु के नक्षत्र, ये सॉरी, शनि के नक्षत्र भी मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, और शनि प्लेनेट भी मेरे चार्ट में बहुत अच्छा है। मैम शनि किधर अच्छा, पे बैठा है मेरे चार्ट में? वो बैठा है मैडम 4th। घर में बैठ के काम कर रहा बनाई है। है, हाँ घर गाड़ी मैडम, घोड़ा तो आपने बनाया है, हाँ हाँ मैडम, वो सही है वो। ये चीज अच्छी हो गई है। मैम यदि ये व्यक्ति घर बैठकर काम करेगा, तो ये मेरे से पूछ रहा है मैं घर बैठकर काम करूं, मेरी हाँ तरफ मैडम, से वही, हाँ। पूरी हाँ मैम, हमारी तरफ से यस, बात यस। समझने की कोशिश हाँ, करना। बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बस। क्या पढ़ाई लिखाई का काम ये करवा सकती है? जी करवा सकती है, चौथा हाँ घर। मैडम, क्योंकि हाँ मैडम, शनि भी अच्छा, शनि का प्लेसमेंट भी अच्छी, प्लेसमेंट भी अच्छा है। अच्छे का मतलब नक्षत्र भी शनि के तीनों अच्छे हो गए अच्छा हैं, मिल गया। ठीक है? ये भी अच्छा हो गया, ठीक है। मैम मरकरी का बोलिए, मरकरी के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है। उत्तराषाढ़ा मैडम। मैम किसका हो गया हम लोगों का? सूर्य का। सूर्य का, यस मैडम, सूर्य। 8 हो गया। हाँ, यस मैडम। अच्छा है। मरकरी के ये नक्षत्र बढ़िया। मेरे लिए अच्छे नहीं है,
नक्षत्र अच्छे नहीं है, लेकिन मरकरी प्लैनेट मरकरी मेरे लिए ग्रह अच्छा है, अच्छा है। इसलिए यस व्यक्ति एजुकेशन वगैरह भी कहीं ना कहीं ले रहा है, बिजनेस में भी आगे जाएगा। तो मरकरी किस चीज का कारक? यस बुआ मैडम। बहन बेटी की सपोर्ट मिल जाती होगी। ठीक है, मरकरी कहाँ बैठा है मैम? मैडम फर्स्ट में रेट्रो है मैडम, रेट्रो भी है। अभी छोड़ती हूँ, व्यक्ति हाँ। इंटेलिजेंट है। फर्स्ट हो गया मैम हम लोगों का, व्यक्ति यस मैम। इंटेलिजेंट बना दिया, बुद्धिमान बना दिया व्यक्ति को यहाँ पर। नहीं तो यहाँ पर व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कुछ भी। हाँ मैडम। सूझबूझ और समझदारी का कारक है, लेकिन यहाँ पर सूझबूझ और समझदारी है, इंटेलिजेंस है। वो मिल गया मैडम उसको। यस। चलिए मैम, केतु मैम, केतु अच्छा है मेरे चार्ट में। पूर्वा केतु के फागुनी, नक्षत्र पूर्वा फागुनी मैडम। में हो गया मैम हम लोगों का यस मैडम, शुक्र का हो गया। 7 हो गया। केतु के नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन अब केतु 7 बन गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत दे रहा है केतु नक्षत्र। यस बिल्कुल। प्लैनेट मैम, केतु किधर बैठा है हमारे चार्ट में? यहाँ पर, 8th। यस मैडम, 8th। यहाँ पर बैठ। केतु के नक्षत्र अच्छे हैं, लेकिन केतु प्लैनेट अच्छा नहीं है। अचानक से मैम एक्सीडेंट वगैरह हो जाना, उन्होंने अभी तो एक बार वही, हाँ मैडम, बहुत चोट तो बहुत लगती सडन से कोई दिक्कतें आ जाना। इनको जब भी कोई दिक्कत आएगी अचानक से आ जाना, आएगी। क्योंकि यस। अचानक के घर में है हमारा। और ये जो केतु है मेरे लिए यहाँ पर ठीक नहीं। एक्सीडेंट और चोट तो बहुत लगती है मैडम। जो भी मैम हम लोगों का कुजावत केतु होता है ना, कुछ मंगल यस, मंगल जैसे। की बात करी जाए तो। शुक्र मैम किस में है हमारा? शुक्र के नक्षत्र अच्छे नहीं है। शुक्र कैसा है ये भी पूर्वाषाढ़ा मैडम। मैम? ये 3 मन में है मेरा। शुक्र के में ही है। हाँ मैडम। पूर्व, अच्छा ठीक है, शुक्र शुक्र में ही है। हाँ मैडम, ठीक है मैम, पूर्वाषाढ़ा। ठीक है। शुक्र मेरे चार्ट में किधर बैठा है? मैडम 12th हाउस में। मैम इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत लगती है क्या? नहीं मैडम। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। चैरिटी में कोई परेशानी या नहीं किसी मैडम, चीज में? चैरिटी तो चलती है। हॉस्पिटल के चक्कर वगैरह ज्यादा लग रहा है? हाँ वो तो मैडम बताई ना कि अच्छा, मतलब मंगल और किसी राहु चीज में मुझे साथ है इसे ना यूज मैडम। करना है। मंगल हाँ, राहु वो तो साथ चलो है। ठीक है, एक योग हम लोगों का है। ठीक है मैम, सूर्य बताइए। सूर्य के नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन सूर्य सूर्य धनिष्ठा में, मंगल के में मैडम। मैम मंगल मेरा 1 है। एक है। सूर्य कहाँ पर बैठा हुआ है मैम? सूर्य भी 12th हाउस में। मैम 12th हाउस से रिलेटेड चीजों में अप डाउन दे रहा है मुझे, हाँ, ऊपर नीचे। मैम हेल्थ इशू की भी वो बात हो ही रही है हम बात लोगों हुई। की। हाँ मैडम, वही तो बता रही हूँ। हॉस्पिटल का चक्कर लग रहे हैं तो। जी 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 मैम, चंद्रमा किसमें है हम लोगों का? मंगल में। धनिष्ठा। यस मैडम, वो तो एक ही हो गया मैम हमारा। चंद्रमा किधर बैठा है हम लोगों का मैम? फर्स्ट में, मून में। यहाँ पर हम लोगों का बैठा है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं अप डाउन हम लोगों की चीजें यस आती मैडम, वो हैं। हेल्थ का तो रहता ही। कौन कौन से प्लेनेट बहुत अच्छे निकले हैं? सैटर्न। मैम जुपिटर प्लेनेट मेरा बहुत अच्छा है। यस मैडम, मेरा जुपिटर भी सैटर्न अच्छा। बहुत अच्छा है, मेरा मरकरी बहुत अच्छा है। मैम ये 3 प्लेनेट बहुत बढ़िया प्लेनेट है। और अभी के हिसाब से देखा जाए मैम, ग्रोथ हर किसी को चाहिए, प्रोफेशन हर किसी को चाहिए, एजुकेशन या बिजनेस हर किसी को चाहिए, तो प्लेनेट तो अच्छे। हाँ मैडम, एक हेल्थ इशू ही ज्यादा रहता है बस मुझे, बाकी हाँ और। मैम, किस वजह से अगर बात करी जाए, जो चंद्रमा है ना यस मैडम। फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। फर्स्ट हाउस हम लोगों का पूरे तरीके से मैं हूँ मैम, वहां पर मेरे अप डाउन, क्योंकि 1 नंबर। यस मैडम, उतार चढ़ाव। यस मैडम, चंद्रमा दोनों के तरह से। नक्षत्र मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन चंद्रमा प्लेनेट मेरी लाइफ में अप डाउन लगाकर रखता है। ठीक है ना, ये और मैडम वो भी नाजुक टाइप में ज्यादा है मैडम, मतलब। सेंसिटिव कर दिया आपको ये चीज। हाँ मैडम, वही। ठीक है, ये चीज ठीक है मैम। बाकी का मैम नेक्स्ट में करेंगे, अभी इसमें Yes. मुझे पूरा इस 1-2 और ले लेंगे, फिर बाकी का नेक्स्ट में करेंगे। ठीक है मैम, आज के लिए इतना ही। यस मैडम। हाँ यस मैम मैम। 1 मिनट। मैडम ये हम सब जैसे अपना बना बना के मतलब बनाकर मैम हाँ। थोड़ा सा इसको पिछली अगली बार में रिवाइज करवाना मेरे साथ। यस यस मैम मैडम। जो ये आप लोगों की 12 बजे की क्लास होगी मैम, ये आपकी बुधवार को होगी, और आपकी शनिवार को कर लूं सौम्या मैम? नहीं मैडम, शनिवार छोड़ दीजिए ना मैडम, फिर वो मैम कौन सा दिन लूं? दिन प्लीज है मैम, नहीं। वेडनेसडे, शनिवार, संडे थर्सडे, और फ्राइडे। सैटरडे छोड़ दीजिए बस मैडम, क्योंकि फिर घर वालों को ऐसा लगता है ना मैम मैडम। ऐसा करती हूँ, बुधवार और वीरवार आप लोगों का कर देती हूँ। हाँ ये कर दीजिए मैडम, चलेगा। अष्टक वर्ग वालों का मैं शुक्रवार शनिवार ले लूंगी, मैं उनको डाल दूंगी। ठीक है, बुधवीर ले लेते हैं सौम्या मैम। ठीक है, यस मैडम, वेडनेसडे और ये अच्छा है। ठीक है। हाँ जी सुनीता मैम प्लीज आप बोलिए। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि वो जैसे चार्ट में दिया होता है ना, फर्स्ट हाउस का ये नक्षत्र, सेकंड हाउस का ये नक्षत्र एक पूरा, तो फिर वो क्या होता है? अब अभी भाई अभी रुक एस्ट्रो जाओ चार्ट मैम, में। अभी मैं वो भी करवाऊंगी। अच्छा
वो भी करवाऊंगी मैं, अभी थोड़ा सा बस हाँ। टाइम दो मुझे, ठीक है? अच्छा वो भी अभी सारा हाँ। आएगा आपका, अच्छा ठीक है? चलिए मैम, मिलते हैं फिर आप लोगों का वेडनेसडे को। यस ओके मैडम, थैंक यू मैम। ठीक ठीक है मैम, ठीक। थैंक यू। थैंक यू मैडम। हाँ जी।